सबसे पहले उपस्थित तमाम श्रोताओं को और अमीगो पोएट्री को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया है इस मंच से कुछ बोलने का। आज मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ वह रचना होली से ही संबंधित है। मेरे दादाजी के प्रिय त्योहारों में से एक त्योहार होली था और मेरे घर के सदस्यों में से मेरे सबसे करीब, मेरे लिए सबसे अहम मेरे दादाजी थे। होली से जुड़ी दो यादें जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। जब जब होली आता है तब तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कुछ खाली खालीपन सा है। इन्हीं दोनों घटनाओं से, एक मेरे चाचा जी का देहांत और एक मेरे दादाजी का देहांत, तो मैं दादाजी से रिलेटेड एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता है जिसे मैंने 2015 में लिखी थी और यह एक उस समय मेरे दादाजी डेथ कर चुके थे और मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से, कि मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे, उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी खराब स्थिति है, घर की क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है, मैं अब क्या हूँ और आप जब थे तब मैं क्या था। मैं आपको रचना से जोड़ता हूं कि रंगों की चकमक फीकी है, घर द्वार अधूरा है। रंगों की चकमक फीकी है, घर द्वार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। रंगों की चकमक फीकी है, घर द्वार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। और दादी की जो स्थिति हो गई थी दादा के गुजरने से, इसको अगली पंक्ति में आप महसूस कीजिएगा कि दादी बैठी कोने में हर पल चिल्लाती है। दादी बैठी कोने में हर पल चिल्लाती है, रोती गाती रहती है, रोती गाती रहती है और तुम्हें बुलाती है। कंक्रीट प्लस्तर के दिन, कंक्रीट प्लस्तर के दिन दीवार अधूरा है। मेरा घर उतना ही बना हुआ है जितना मेरे दादाजी ने बनाकर छोड़ा था। वो सारी दीवारें आज भी अधूरी है जिस पर प्लास्टर उनके समय में नहीं हो सका। तो मैंने लिखा है कि कंक्रीट प्लस्तर के बिन, कंक्रीट प्लस्तर के बिन दीवार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। दिन भर माँ बाबूजी खेती निपटाते हैं। माँ बाबूजी की क्या स्थिति है उनके जाने के बाद। दिन भर माँ बाबूजी खेती निपटाते हैं, न समय से ही सोते हैं न समय से खाते हैं, न समय से ही सोते हैं न समय से खाते हैं। तुम चले गए ना जब से फटकार अधूरा है। तुम चले गए ना जब से फटकार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। तुम ऐसे थे वैसे थे। उनके मरने के बाद मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ तो अलग अलग लोग अपनी अपनी नजरों से उनकी विवेचना करते हैं, उनके किए कामों की विवेचना करते हैं। तो मैंने उसे पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है कि तुम ऐसे थे वैसे थे, अच्छे ही थे जैसे थे। तुम ऐसे थे वैसे थे, अच्छे ही थे जैसे थे। था हृदय तुम्हारा सागर, माना कि कुछ कम पैसे थे। था हृदय तुम्हारा सागर, माना कि कुछ कम पैसे थे। और हिलते डुलते हम छत हैं, हिलते डुलते हम छत हैं, आधार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। अब होली पे उनकी कुछ प्रिय चीजें होती थी जिन्हें वो खाने का बार बार रिक्वेस्ट करते। उनकी तबीयत खराब होती थी, उसके बावजूद भी वो माँ से जिद करके वो बनवाते थे। मैंने उसको सीधे सीधे इन पंक्तियों में डाला है कि तुम्हें याद तो होगा ही ना, तुम्हें याद तो होगा ही ना, तस्मै बनवाते थे, तस्मै खीर को बोलते। तुम्हें याद तो होगा ही ना, तस्मै बनवाते थे। तुम पुए केले वाले बड़े चाव से खाते थे। तुम पुए केले वाले बड़े चाव से खाते थे। सब भरा भरा है फिर भी संसार अधूरा है। सब भरा भरा है फिर भी संसार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है। और उस दौर में परेशानी चल रही थी कविता के लिए, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, शिक्षा में भी संघर्ष का दौर चल रहा था। तो मैंने दादाजी से एक गुफ्तगू है इन पंक्तियों में कि मैं एक उनकी आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या से क्या हो गया, आप जब थे तब मैं क्या था और आज क्या हो गया। तो कि बढ़ते बरसों के संग संग, बढ़ते बरसों के संग संग बट रहा हूँ आधा आधा। बढ़ते बरसों के संग संग बट रहा हूँ आधा आधा।
अब राह चुनूं मैं कैसी, बड़ी मुश्किल में हूं दादा। अब राह चुनूं मैं कैसी, बड़ी मुश्किल में हूं दादा। एक सही दिशा के बिन ये फनकार अधूरा है, एक सही दिशा के बिन ये फनकार अधूरा है। इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है, इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है, इस बरस भी दादा तुम बिन त्योहार अधूरा है।